हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सिल्वर में आ चुकी है तबाही एंड ये आप सिल्वर का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर इसने लगभग अभी अगर हम देखें तो कितनी गिरावट दी है। जस्ट अगर हम इस कैंडल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं 27% की गिरावट इसमें आई है। और अगर हम देखें इसने जहाँ पर ओपन किया था, जो इसका आज के दिन का हाई है, और वहाँ से अगर हम देखें तो लगभग 36.97% यानी लगभग 37% की इस कैंडल का लो बना था। एंड अभी मार्केट चल रहा है ये मैंने यूएस डॉलर के टर्म्स में सिल्वर को ओपन किया है। अभी इंडियन मार्केट तो बंद है। मैं रात में अभी 1 बजे इसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो अभी हम देख सकते हैं कि सिल्वर में बिल्कुल तबाही हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने, चाहे वो ईटीएफ में पैसा लगाया होगा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख के, चाहे उन्होंने उस फिजिकल अगर सिल्वर भी किसी ने खरीदा होगा तो उसको एक ही दिन में लगभग देख सकते हैं 27% से ज़्यादा का लॉस हो गया। मैंने मैं कमोडिटी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था अभी पिछले कुछ दिनों तक। एंड जब से ये रैली आई तभी से मैंने उसको एनालाइज करना शुरू किया। और मैंने ना तो गोल्ड खरीदा है, ना ही मैंने सिल्वर खरीदा है, ना ही मैंने कॉपर खरीदा है। मेरी किसी में भी कोई पोजीशन नहीं है। एंड यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर ये अभी वन साइडेड रैली दे रहा है। और यहाँ पर लोग फोमो में आकर खरीद रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि सिल्वर कैसे काम करता है, कैसे सिल्वर की साइकिल्स आती हैं। मेटल्स में साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट वन साइडेड रैली देखी और उसको बाय कर लिया किसी भी औने पौने भाव पर। और अभी यहाँ से जब गिरावट आ रही है, देन पैनिक्स में आकर उसको सेल कर दिया, लॉस लेकर निकल गए और फिर मार्केट को गाली देना। बस यही रिटेल इन्वेस्टर की कहानी है। बट हम लोगों को समझना होगा कि सिल्वर में ऐसा क्यों हुआ। तो हम अगर मंथली टाइम फ्रेम पर जाएं और यहाँ पर अगर थोड़ा एनालिसिस करके देखें तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में बेसिकली होता है ये कि जो एक कैंडल होती है वो एक मंथ को दिखाती है। यानी कि जहाँ पर ये ओपन हुआ तो ये मंथ में ओपनिंग इसकी कहाँ पे हुई, मंथ बेसिस पर क्लोजिंग कहाँ पे हुई, और मंथ में क्या इसका हाई रहा, मंथ में क्या इसका लो रहा, वो। देन अगर हम यहाँ पर आएँ और ये देखें, ये तो जो कैंडल है वो 2 जनवरी 2026 से ये कैंडल काउंट हो रही है। देन अगर हम देखें कि सिल्वर में रैली कब कब आई है, सिल्वर में रैली अब आई है। अभी अगर हम देखें इससे पहले का जो इसका ऑल टाइम हाई था वो ये था। ये जो लेवल था यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई लगाया था लगभग $49 का। यहाँ पर जो बात हो रही है डॉलर टर्म्स में हो रही है, तो उसको आप 92 रुपये का $1 है तो उसको मल्टीप्लाई करके आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लगभग 49 रुपये का यहाँ पर हाई लगाया था। एंड उस हाई को अगर हम देखें इसको तोड़ने में इसने कितने कुछ काफ़ी साल लगा दिए। ये जो हाई बना था 1 अप्रैल 2011 में बना था, और इस हाई का जो ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल पे दिया है। और ये जो ब्रेकआउट बना है ये बना है 1 अक्टूबर 2025 को। तो 1 अक्टूबर 2025 और 1 अप्रैल 2011 यानी कि लगभग 14 साल बाद इसमें ब्रेकआउट आया और उसके बाद ये रैली आई है। एक ऐसा कमोडिटी जो कि 14 साल का गैप ले रही है और उसके बाद ब्रेकआउट दे रही है। और उसमें यहाँ से ये जो जब ये यहाँ से चली है, अगर हम यहाँ पर देखें एक बार एक थोड़ा सा कंपैरेटिव कंपैरिजन करते हैं कि इसने यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई बनाया था उसके बाद इसने कहाँ तक का लो बनाया। इसने लो बनाया इस लेवल का $49 से $13 पे ये आ गया था। लगभग 72% का इसने अपने ऑल टाइम हाई से लो बनाया। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और यहाँ पर पीछे जाएंगे 2011 से पहले इसने कहाँ पर टॉप लगाया था उसको देखते हैं इस चार्ट में। तो ओके, ये तो 2011 का टॉप हो गया। उसके बाद हमें चलना पड़ेगा पीछे 9 ओके, अब हम 90s के दौर में आ गए 1980 में। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लगभग इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो 1 जनवरी 1980 में लगाया था। और ये जो ऑल टाइम हाई था, ये जो हाई था वो 49 रुपये का था। 49 रुपये का अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम इसको एनालाइज करें कि इसने अगर लेट सपोज यहाँ पर अगर हम देखते हैं इससे पहले चार्ट, इससे पहले भी क्या कोई हाई लगाया है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ओके, इससे पहले भी क्या कोई हाई लगा है। ये चार्ट बहुत क्लटर्ड होता जा रहा है। ओके, आई थिंक इससे पहले का डेटा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 60s, ये हम 60s में आ गए। अभी हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, यहाँ पर इसने एक हाई लगाया, मे बी 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें इसने यहाँ पर एक छोटा सा हाई लगाया था
1974 में, और ये जो हाई था लगभग $6.77 का था। तो इसको अभी के लिए एक्सक्लूड कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। अगर हम ये 1980s वाला हाई देखें, 1980s वाला जो हाई है, अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर ये इसका बॉटम था, तो इस बॉटम से इसने यहाँ तक रिटर्न दिया लगभग 950% का। ओके, 950% का रिटर्न देने के बाद ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिरा, ये अपने ऑल टाइम हाई से गिरा है क्लोजिंग बेसिस पर लगभग 87 यानी 87.9 यानी कि लगभग 88% गिरावट आई इसमें। ओके, सिल्वर में। देन इसने जो अपना नेक्स्ट हाई बनाया, क्योंकि जो लास्ट ये वाला हाई था 90s 80s का, आप देख सकते हैं ये $48 का था। एंड $48 अभी तक हम देख सकते हैं, अभी हम 2000 में आ गए हैं, और 2000 में आने के बाद यहाँ पर 1 अप्रैल 2011 यहाँ पर इसने $49 का, या फिर कह सकते हैं कि $50 का अराउंड हाई बनाया। अब ये हाई जो इसने बनाया, अगर हम यहाँ पर इसको बॉटम ले लें, इस जो ये यहाँ पर इसका इसको अगर बॉटम ले लें, तो यहाँ से इसने रैली दी लगभग वही 950% की, और उस 950% के बाद ये अपने ऑल टाइम हाई से, यहाँ पर अगर हम इसको 50 के लेवल पर ले आए, ऑल टाइम हाई से इसने 72.84% की गिरावट दी, लगभग 73% की गिरावट। एंड अभी अगर हम अभी के चार्ट पर चलते हैं और अभी के चार्ट पर देखते हैं, तो इसने जो अपना बॉटम बनाया वो इस लेवल पर बनाया है, और इस लेवल से इसने कितनी रैली दे दी है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसका बॉटम था, यहाँ से अगर हम चेक करें तो इसने लगभग यहाँ पर 777% की रैली दे दी है ना। तो पिछले 2 बुल रन में हमने देखा कि लगभग 950% की रैली आई थी सिल्वर में, और अभी जो है 777% की रैली आ चुकी है। एंड अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक ही दिन में लगभग 35% की गिरावट थी, और अभी इस समय जो गिरावट चल रही है वो लगभग 27% की चल रही है। तो क्या अब यहाँ से जो पिछले बुल रन्स में 950% की इसमें तेजी देखने को मिली है बॉटम से, क्या इसमें इस बार भी वो 950% रिपीट करेगा? हो सकता है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है, दुनिया में किसी को नहीं पता है कि लाइक सिल्वर अब यहाँ से कहाँ जाएगा। सिल्वर अब यहाँ से नीचे भी जा सकता है, सिल्वर यहाँ से होने को दुगना भी हो सकता है। लेकिन हमें जब भी ट्रेड लेना है, ऐसी वन साइडेड रैली में अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें कुछ स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन फॉर्म किया था, तो अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया, लाइक इस कंसोलिडेशन का जैसे ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया, तो इस कैंडल का लो, जो भी इस कैंडल का लो है, उसको इसका लाइक $80 का लाइक स्टॉप लॉस लेने के साथ इसको राइड करना चाहिए। एंड राइड करने के साथ साथ जो नेक्स्ट कैंडल बनी, अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर उस कैंडल के स्टॉप लॉस को कर लेना चाहिए था, एंड देन उसको राइड करना चाहिए था। इससे क्या होता कि इतने बीच का जो हमारा लाइक प्रॉफिट है वो सिक्योर हो जाता। ऐसे ही अगर वो राइड करते हुए चलते, और अगर उन्होंने ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखा होता, और यहाँ पर जब ये गिरावट आई है भारी, तो यहाँ पर उनको अगर उन्होंने इस कैंडल का भी नहीं रखा होता, कि अगर इस कैंडल का भी रख लिया होता, और जो यहाँ पर भारी गिरावट आई है, तो उसमें उनका इतना जो यहाँ से यहाँ तक अगर हमने ट्रेड लिया था $80 पर, तो इतना जो प्रॉफिट बनता वो तो उनके पास रहता ना। अभी क्या है, वो पोर्टफोलियो पूरा का पूरा नेगेटिव में आ चुका होगा, लगभग 20% का प्रॉफिट उनको फिर भी मिलता है। इसीलिए जब भी कोई ट्रेड लेना है, चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कोई कमोडिटी हो, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर लॉजिक के बेस पर लेना है। केवल फोमो में आके या फिर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कह दिया उसके बेसिस पर ट्रेड लोगे, तो फिर उसमें लॉस ही होगा। तो ये मेरी एनालिसिस थी सिल्वर को लेकर। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मुझे फॉलो करें, एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।